मांझी नैया ढूंढे किनारा, किसी ना किसी की खोज में है ये जग सारा। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नाव पर चुनाव। अपने चुनावी सफर में आज हम पहुंचे हैं बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर जो राजधानी पटना का एक रिहायशी इलाका है। बांकीपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो इसी विधानसभा में पटना का महावीर मंदिर भी है और गोलघर भी है। गोलघर जिससे पटना की पहचान भी है। बांकीपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्षों से पिता और पुत्र का परचम लहरा रहा है। बिहार सरकार में मंत्री और बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन लगातार लोगों का समर्थन जीत रहे हैं और इससे पहले भी उनके पिता को यहाँ के लोगों का समर्थन मिलता रहा है। तो इस बार अपने चुनावी सफर में हम जानेंगे कि यहाँ की जनता के मन में क्या है, यहाँ की जनता इस बार किसकी सरकार बनाएगी और विधायक जी के काम से यहाँ की जनता कितनी खुश नजर आ रही है। नाव पर चुनाव कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा में कितना काम हुआ है और यहाँ की जनता इस बार किसकी सरकार बनाने वाली है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं क्योंकि जो आधी आबादी है उनका ज्यादा योगदान होता है कि सरकार किसकी बन रही है। इस बार ये क्या चाहते हैं हम इन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार भी नीतीश जी की सरकार बनेगी, एनडीए की ही सरकार आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है शायद कोई नहीं कर पाएगा। बिहार की पूरी रूपरेखा ही उन्होंने बदल दी है। लालू यादव के जंगल राज के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, एक एक चीज़ों को उन्होंने सुधारा है, चाहे सड़क हो, चाहे जनजीवन जो व्यवस्था है वो सब हो, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, मतलब हर स्तर पर उन्होंने काम किया है। तो महिलाएं सशक्त हुई हैं क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। जितना बिहार में उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, मतलब भारत के किसी भी स्टेट में हुआ है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल 10,000 महिलाओं को लोन जो देने के लिए किया है, हर महिला 10,000 सभी घर से एक महिलाओं को किया। ये इतनी बड़ी बात है और इतनी बड़ी चीज़ है कि छोटे घर में रहने वाली महिलाएं भी 10,000 ले करके अपने छोटे छोटे उद्योग लगा सकती हैं। ये सोच देखिए कि कहाँ लेके जाता है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से काम करती हैं तो आगे भी चल करके 2 लाख रुपया मिलेगा जिससे आप अपने उद्योग को विस्तार दे सकती हैं। और अभी जो हमारे साथ विदेशी लोग कर रहे हैं, टैरिफ लगाया जा रहा है, उस हिसाब से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ऐसा शायद बोले हैं कि हम लोगों को अपना उद्योग धंधों पर ध्यान देना चाहिए। जितना हम आत्मनिर्भर बनेंगे उतना हमारे देश के लिए अच्छा है। तो बिहार से ये शुरुआत हो रही है, हमारे लिए गर्व की बात है और महिलाओं से हो रही है, इसलिए और भी हम लोग ज़्यादा खुश हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश जी कर रहे हैं वो तो हम लोग शब्द में भी बयान नहीं कर सकते हैं। जो महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, मिलकर जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी धरातल पर पहुंच पा रही है, कितना आप लोग लाभ ले पा रही हैं? अच्छा लाभ कर रहे हैं। बिजली भी माफ हुआ है 25 यूनिट, 125 यूनिट। हाँ। और राशन भी मिल रहा है और 10-10 हज़ार रुपया हम लोग को 125 यूनिट घर घर मिल रहा है सबको। जी उठा रहे और हैं। अभी लगभग 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए हाँ गए हैं। हाँ, हम लोग को भी पाए हैं, हम लोग का आ गया। हाँ हम तो रोजगार करेंगे। हाँ मतलब महिला सशक्त हो रही है बिहार में। हाँ करेंगे। ये 10,000 दिए हैं, शुरू करेंगे तो इससे फिर और लाभ उठाएंगे और बड़ा बिजनेस जो होगा करेंगे। दीदी आप बताइए, फ्री बिजली मिल रही है? हाँ 125 यूनिट। पहले बिल आता था, अब आता है? नहीं, अब नहीं आता बिल है। नहीं आ रहा है। नहीं मतलब आ पंखे लाइट सब जल रहे हैं लेकिन बिल रहा नहीं आ है। रहा बिल है। नहीं आ रहा है। अभी कई 1 करोड़ लगभग महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें 10-10 हज़ार रुपए भी खाते में मिले। 10,000 मेरा नहीं आया है। नहीं आए? आप अप्लाई नहीं की थी? अप्लाई करे है। धीरे धीरे सबका आ रहा है। हाँ धीरे धीरे आ रहा है। तो रोजगार करेंगे आप? रोजगार करेंगे, आ जाएगा तो रोजगार कर देगा। मतलब पहले से महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है अब? पहले से तो बहुत है महिला के अथी। पहले क्या था? पहले था अच्छी नहीं था। अब तो ऐसा कर दिया नीतीश कुमार, घरे घरे रोड है, घरे घरे राशन दे रहा है। महिला पे इतना ढरल है नीतीश कुमार जी। हाँ, खुश है। मतलब महिलाओं का पूरा समर्थन मिलेगा सीएम को? हाँ। एक दादी भी है, हम जरा इनसे भी पूछते हैं। दादी पेंशन मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा है। काहे? ऐसे हमको अप्लाई नाम नहीं की है? हमको नाम पर दूसरा उठा रहा है, मुन्नी उठा रहा है? हाँ मतलब उनको मिल रहा है, आपका पिछड़ गया है। हाँ 1100 रुपया आ रहा है उनके खाते में। हाँ फ्री बिजली मिल रही है आपको? हाँ मिल रहा है। पंखा लाइट चल रहा है बिना हाँ बिजली बिल के? हाँ हाँ। देखिए तो खुश हैं, जो महिलाएं खुश हैं। क्या लग रहा है कितना बदला बांकीपुर विधानसभा? विधायक जी कितना काम कर रहे हैं? सिर्फ बांकीपुर नहीं, पूरे बिहार में बदलाव जो दिखाई दे रहा है
ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त प्रयास से ही संभव हो पा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है और सिर्फ मातृशक्ति नहीं, तरुणाइयों के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। युवा आयोग का गठन, अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि युवा आयोग का गठन हुआ है। जनता इस बात से खुश है कि वो सुरक्षित है। पहले हमारे ये जितने संसाधन सरकार मुहैया करा रही है, इसके लिए जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरीके का सुधार हुआ है, ये काफ़ी सराहनीय है। आज हमारी माताएं और बहनें जब घर से बाहर निकलती हैं तो हमें महसूस करती हैं। कभी चिंता नहीं रहती, कभी चिंता नहीं रहती। पहले आप बिहार में जहाँ भी जाती होंगी, आपको इस बात का डर रहता होगा, पत्रकार बंधु लोग हैं, मातृशक्ति हैं, कि घर से निकले तो कब गाड़ी छीन ली जाएगी, कब बाइक छीन लिया जाएगा। ऐसा कोई आप किसी भी ऐसी स्थिति थी क्या? किसी भी थाने में जाके पूछ लीजिए कि बाइक छीनने का कोई रिकॉर्ड दर्ज होता है क्या, कोई एफआईआर दर्ज होता है क्या? एक बात बताइए भैया, लालू राज भी आपने देखा होगा, नीतीश राज भी आप देख रहे हैं, कितना फर्क महसूस करते हैं? ये तुलना नहीं किया जा सकता। तुलनात्मक तब होता है जब कब समकक्ष होता है, माने थोड़ा 19-20 होता तो तुलना करते। ये तुलना ही नहीं है, ये चैप्टर के बदलने के समान है। ये अध्याय ही बदल गया। और ये जो देख रही हैं ना आप, पूरे घूम करके बिहार में आप खुद कितनी सुरक्षित महसूस कर पड़ी। नहीं तो पहले कोई कैमरा लेकर के, माइक लेकर के घूम पाता है क्या इस बिहार में, या बूथों पर आप दिखा पाते क्या? हम जो सरकारें इस बात का छलावा कर रही हैं कि वोट चोरी हो रहा है, पहले हम लोग वोट देने के अधिकारी नहीं थे। हमारे बूथ पर जाने से पहले ही हमारे घर के सदस्यों का मतदान हो जाया करता था। बच्चे जरा इसे भी पूछ ले, स्कूल जाती हो तुम? हाँ पढ़ाई होती है अच्छे से? हाँ और भोजन मिलता है स्कूल में? हाँ मिलता है। हाँ देखिए, तो स्कूल में जो भोजन की व्यवस्था है वो भी मिल रही है, पढ़ाई की व्यवस्था है वो भी हो रही है। और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे, बांकीपुर विधानसभा में कितना काम हुआ है और विधायक जी ने कितना काम किया है, सरकार की योजनाएं कितनी पहुंच पा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी है, ये लोग कहते हैं कि अब युवा नेतृत्व करे, तो क्या युवा का समर्थन उनके साथ होगा? देखिए, अभी तो खुद बताइए, अभी तेजस्वी यादव एजुकेटेड नहीं है, तो युवाओं के लिए कुछ आगे भविष्य के लिए सोच नहीं सकता। तो एजुकेटेड जो रहता है, मान के चलिए नीतीश कुमार, भले ही हम उनके बारे में नहीं जानते वो कितना पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे वो नहीं पता। इंजीनियर है वो? इंजीनियर है, ठीक है, चलिए इंजीनियर है, लेकिन वो इंजीनियर है तो अपने इंजीनियर की तरह काम भी कर रहा है। पूरा सड़क पुल सब चीज़ का निर्माण वही करवा रहे हैं। अभी बिहार में इतना जाम, ये सब चीज़ का जो भी सुविधा मिला उन्हीं की वजह से मिला। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार के सरकार बनेगा। अब क्यों? सब कुछ वही कर रहे हैं, तो अब कौन आवेगा? मतलब सब नीतीश कुमार कर रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। हाँ, उनके काम से पूरे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। सीएम नीतीश की ऐसी कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है कि जिसलिए कह रही है कि नहीं नीतीश कुमार इस बार? सब चीज वही कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, सब चीज तो वही कर रहे वही हैं। कर रहे हैं। हाँ, मतलब पटना की तस्वीर बदल गई है। हाँ, सब चीज बदल गए। आप तो काफी टाइम से यहाँ रह रही होंगी, लालू राज भी आपने देखा होगा, नीतीश राज भी आप देख रही हैं, कितना कितना बदलाव? देखवे किए हैं, वो घड़ी चोरी होता था, चमारी होता था, गुंडागर्दी होता था, रोड पर महिला नहीं निकलती थी रात के, और अब तो सब कुछ हो रहा है। फ्री है महिला? हाँ, आ रहा है, जा रहा है, 10 बजे रातों को जा रहा है। हमारी बेटियां रात को निकलने में डरती थी, अब 12 बजे रात की स्कूटी से अपने खुद आती है और खुद जाती है, सब बेझिझक और बिंदास जाती है। ऐसा तो जो यहाँ की जनता है उनका साफ तौर पे कहना है कि तस्वीर बदली है। युवाओं का भी कहना है कि भले ही तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन उनका समर्थन इस बार भी नीतीश कुमार के साथ होगा। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। नापुर चुनाव कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं बांकीपुर विधानसभा, और इस विधानसभा में जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे ही जानते हैं कि सरकार की कितनी योजनाएं यहाँ पहुँच पा रही है, और जो खास तौर पर जो महिलाएं हैं, आधी आबादी कही जाती हैं, इनका समर्थन इस बार किसके साथ है? क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? किसका बनेगा अभी हम कैसे बता दें? मतलब किसके, मतलब जो योजनाएं हैं पहुंच पा रही है? बिजली फ्री मिल रहा है? फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, 125 यूनिट मिल रहा है, 125 राशन और आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री मिल रहा है। हाँ, आयुष्मान कार्ड बना है आपका? हाँ बना है। इलाज हो रहा है उससे फ्री में? इलाज कहाँ हो रहा है, इलाज कराने जाते इतना ना भीड़ रहता है कि कोची जाए इलाज करावे। मतलब अगर उसमें अगर समय दे तो फ्री में इलाज होगा आपका? हाँ होगा। क्या लग रहा है इस बार किसको समर्थन देंगी? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव कोची जीतेगा, नीतीश कुमार जीतेगा। तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे?
हम कैसे कहे, हम लोग के तो मतलब नीतीश कुमार आपको अच्छे लगते हैं, वो काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, ये कहना है आपका? हाँ, तब हर चीज फ्री कर रहे हैं। हाँ। महिलाओं का समर्थन उनके साथ रहता है, तो इस बार भी लगता है कि वही होगा। हाँ, वही होगा। महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। हम्म। कौन सा उनका काम आपको सबसे अच्छा लगा? सब काम तो अच्छे कर रहे हैं, खराब कहाँ कर रहे हैं। सब अच्छा कर रहे हैं, तो सब अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं का साफ तौर पे कहना है सब अच्छा कर रहे हैं। भैया क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? उम्मीद तो है तेजस्वी का जी। मतलब इस बार आप उनको समर्थन देने का? जी, खुल के हम समर्थन करेंगे। क्यों? हमको अच्छा नेता लगता है, यंग में है, थोड़ा सा आना भी चाहिए, बदलाव भी होना चाहिए इसमें। अब जी, एक ही आदमी बार बार आके कुछ करते नहीं, घमंडे अंदर हो ले कि हम तो कर रहे हैं। इस बार कुछ बदलाव चाहिए। इस बार कुछ बदलाव चाहिए। अच्छा, यहाँ बांकीपुर की अगर हम बात करें तो कितना काम हुआ है बांकीपुर में? काम तो खैर हुआ, इसमें दो मत नहीं। हाँ, काम हुआ, काम अच्छा खासा हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। घर घर बिजली फ्री मिल रही है? हाँ, घर घर बिजली फ्री मिल रही है, राशन वासन सब मिल रहा है? हाँ, राशन वासन भी मिल रही है। महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है? महिलाओं तो घमंडे आदर है जब से दारू बंद हुआ है। महिला तो इतना खुश है कुछ कहने लायक नहीं, लेकिन अब रोने लगी है। इसीलिए कि जिस समय दारू बंद हुआ था, दारू सिर्फ बंद हुआ था, अभी की सिचुएशन में सूखा नशा इतना न पैदा कर दिया, इतना नशा का सूखा। दारू बंद है चुट्टा। अच्छा, मतलब दारू बंद होने से महिलाओं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सूखा नशा इतना कर दिया, इतना नशा कर दिया। जी नहीं, दारू बंद होने से आप लोगों को खुशी मिली है? नहीं, दारू बंद नहीं है मेरे मोहल्ला में, रोज दारू पी के आते हैं जीत भैया। कुछ महिलाओं का कहना है कि दारू बंद होने से खुशी मिली है। भैया आप बताइए, विधायक जी काम किए इधर? विधायक जी पूरा काम तो नहीं, कुछ काम हुआ है। मतलब उनके काम से संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि पूरा काम मिलेगा तब ना मैडम। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे ये बताइए? बीजेपी का। बीजेपी? बीजेपी क्यों? इसलिए कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है ना, और सभी को लेकर चलती है, कोई भी धर्म को लेकर चलती है। मतलब एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, तो आपको चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? एनडीए को। एनडीए को बिल्कुल 100%। मतलब पीएम और सीएम मिलकर जो काम कर रहे हैं वो पहुंच पा रहा है? बहुत पहुंच रहा है। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा तो सब दिन रहा है मैम। हाँ, सब दिन रहा रोजगार मुद्दा। हाँ, बिल्कुल इस रहेगा। बार भी रोजगार के नाम पर वोट मिलेगा? रोजगार के नाम पर तो वोट मिलेगा, ऐसा लेकिन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तमाम जो महिलाएं हैं, महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है क्योंकि इनका समर्थन जिधर हो सरकार उनकी बनती है। क्या नाम है? हमारा नाम ममता सिंह है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार हम लोग की तरफ से तो नीतीश सरकार ही बनेगी। नीतीश सरकार ही क्यों? इसलिए कि हम लोग को महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, एक बात बताइए दी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि नीतीश सरकार, कई महिलाओं से हमने बातचीत की, साफ तौर पे कहना है नीतीश कुमार ही, तो महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार के साथ क्यों? ऐसा क्या उन्होंने किया? सबसे पहला मुद्दा है कि शराबबंदी उन्होंने हम महिलाओं के बात पर वो उन्होंने कराए। और दूसरा है कि हमारी जो है बच्चियाँ लोग पढ़ लिख रही हैं, उनको वो सहायता करें। आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि जेंट्स नहीं कर पाते हैं। और हम लोग आज इसलिए खुशी हैं कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहू ऑफिस जा रही है और हमारी आर्थिक किसी उधर से कुछ लेके आती है, क्योंकि उसके पैसे की कमी नहीं होती है। ये नीतीश कुमार का सबसे बड़ा देन है। नीतीश कुमार की तो बात हो गई, लेकिन अगर क्योंकि चुनावी साल है, कुछ दिनों में चुनाव का बिगुल भी शुरू हो जाएगा, एक तरफ एनडीए एक तरफ महागठबंधन, तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता का समर्थन किसके साथ होगा? जनता का सपोर्ट तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन महिलाओं का सपोर्ट कर सकती हूँ कि हम लोग नीतीश कुमार की तरफ है। एनडीए? जी, एनडीए सरकार की तरफ। बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो एनडीए की बनेगी। एनडीए सरकार क्यों? अच्छा काम है, आप देख रहे हैं जो रोड पर जो आजकल पहले अंधेरा रहता था, आज चलिएगा तो एकदम बॉल बत्ती कहीं है, एकदम दिन है रात है, कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया नीति व्यवस्था बदली है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम तो कहेंगे कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक मुख्यमंत्री रहे। अभी ऐसी बात भी हो रही कि नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, अब युवा चेहरा तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए, तो नीतीश की तेजस्वी। हम तो एनडीए की बात करेंगे, हम कहना दूसरे के बाद हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार रहे। अच्छा है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बनेगी। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है नितिन नवीन, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं? उनको क्या कहना है, उनका कुछ कहना है, बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, उनके काम से पूरे संतुष्ट, पूरा एकदम संतुष्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
बिल्कुल उनके काम से संतुष्ट है। भैया आपको क्या लगता है, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। स्थानीय विधायक नितिन नवीन जी जी काम से संतुष्ट है उनके? जी जी जी। सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की। एनडीए की? क्यों? इतने सारे स्ट्रक्चर हो गए हैं, इतने सारे रोड मैप हैं, सारी चीज़ का सुख सुविधा है, और जो भी यहाँ पब्लिक है वो सुरक्षित हैं अभी के लेके, तो इसलिए एनडीए सरकार ही। एनडीए सरकार बनेगी। क्या लगता है भैया कि इस बार नीतीश सरकार ने कही है कि अगले 5 साल में 5 लाख रोजगार भी देंगे, तो रोजगार बड़ा मुद्दा होगा इस बार? देखिए, तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, समझे कि नहीं। हम कल के बारे में सोचे नहीं, क्योंकि सांस जो हम लेते हैं दोबारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा मुझे मालूम नहीं, तो हम आज के सोचेंगे। तो आज के तो हम देख रहे हैं एनडीए सरकार अच्छा काम कर रहा है, तो हम दूसरे के लिए क्यों सोचेंगे। आगे जो हमने, मेरा 51 साल का उम्र हो गया है, और जो हमरे आपका 2002 97 98 ईस्वी जो बीता दिल्ली में, तो उसके दरमियान जो हम ट्रेन से आना जाना दुनिया जहाँ जो भी करते थे, या नौकरी सर्विस जो भी करते थे प्राइवेट, तो उसमें बहुत सा कठिनाइयाँ आता था। लालू जी के सरकार ये नहीं कहेंगे, या नीतीश जी का सरकार किसी को शिकायत नहीं करते हैं। उस समय में रोड पे जब चलते थे तब बस कैसे करता था, टुई टुई टुई। क्यों गलत कर रहे हैं? हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं। रोड पर गड्ढे थे, रोड इतने गड्ढे थे कि बस लगता था कि आप पलटी मार दिया। जो डिलीवरी होने वाली महिलाएं रहती थी तो हॉस्पिटल में ना डिलीवरी होकर के उसको बस में ही हो जाता था, क्योंकि डर, बस जब ऐसे होता था ना तो उसको डर हो जाता था। अभी देखिए कि हम गार्ड का नौकरी कर रहे हैं सैलविला अपार्टमेंट में 9 महीना से। मेरी बेटी बिहार टॉप आई है, क्योंकि उसका उस तरीका से सरकार सहमत कर रही है पढ़ाई में। अच्छा, तो टॉप आने पे भी सरकार की तरफ सरकार से दी है। क्या मिला? 25,000 रुपया दिया, प्लस मेरा लेबर कार्ड है उसमें 65,000 रुपया दिया, 85,000 रुपया अनुदान दिया है। मतलब एक बिटिया टॉप की 85,000 हाँ अकाउंट में। अभी मेरा लेबर का जो वो होता है ना नहीं बना है, वो बनेगा। और 25,000 तो बिटिया का आ गया। अब बिटिया को हम हड़िया धो के बर्तन धो के जो भी है, बिटिया का कंप्यूटर प्लस लैपटॉप प्लस खान सर का कोचिंग करवा रहे हैं पटना से ऑनलाइन, ताकि मेरी बिटिया टॉप की और टॉप करे। अधिकांश लोगों के लिए बांकीपुर सिर्फ एक आवासीय इलाका भर है, लेकिन इतिहास के छात्रों के लिए बांकीपुर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि बांकीपुर की अगर हम बात करें तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वही स्थान है जो कभी पाटलिपुत्र का हिस्सा हुआ करता था। ये मौर्य साम्राज्य की सत्ता का सीट, जिसे प्राचीन काल में गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित माना जाता था। हालांकि समय के साथ सोन नदी ने अपनी दिशा बदल ली और वो अब गंगा से काफी पहले ही मिल जाती है। इन दोनों नदियों की प्रमुख प्रवाह में बदलाव के बावजूद बांकीपुर का ऐतिहासिक महत्व आज भी कायम है। चाहे सिविल कोर्ट हो, पटना कलेक्ट्रेट हो, या फिर 1891 में स्थापित खुदा बख्श लाइब्रेरी हो, दरभंगा हाउस जैसे प्रतिष्ठित स्थान भी इसका प्रमाण है। बांकीपुर कभी पटना का दिल था और आज भी है, जो अब पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग का घर है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बांकीपुर का इतिहास कुछ खास घटनाओं से भरा नहीं रहा। ये 2008 में विधानसभा क्षेत्र बना और तभी से लगभग एक तरफा मुकाबले का गवाह रहा, जहां भाजपा ने हर चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज की है। भले ही मतदाता उपस्थिति बेहद कम रही हो, लेकिन यहां बीजेपी का जो डंका है वो बोलता रहा है। बांकीपुर, पटना साहिब, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले पटना वेस्ट के नाम से जाने जाते थे और भाजपा ने पिछले 8 चुनावों में इस पर कब्जा जमाए रखा है, जिसमें से 3 चुनाव बांकीपुर नाम से हुए हैं। इस क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से एक पिता पुत्र की जोड़ी का दबदबा रहा है। नितिन किशोर प्रसाद सिन्हा ने 1995 में शुरू होकर पटना वेस्ट से लगातार 4 बार जीत दर्ज की है। उनके निधन के बाद उनके बेटे नितिन नवीन उपचुनाव जीतकर बांकीपुर से अपने आप को स्थापित करते नजर आए और इसका प्रमुख कारण कायस्थ समुदाय का प्रभाव माना जाता है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों ही सीट पर यहाँ जो डंका है वो साफ तौर पर बसता हुआ नजर आता है।
बांकीपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो नितिन नवीन ने 2010 में 60,840 वोटों से, 2015 में 39,776 वोटों से, 2020 में 39,036 वोट से जीत हासिल की। और जो आंकड़ा है वो साफ तौर पे दर्शा रहा है कि बांकीपुर की जो जनता है वो किस तरीके से जो एक तरफा चुनाव के परिणाम है उसका गवाह बना है। बांकीपुर विधानसभा जहां पिता पुत्र की जो जोड़ी है वो हिट मानी जा रही है। नितिन नवीन अभी यहां स्थानीय विधायक हैं जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और इस बार भी जो जनता का समर्थन है वो एनडीए को ही मिलता नजर आ रहा है।